Welcome student to the second session. So in previous session we have one discussion when small drops. थोड़ा हम इसको लिखना चाहते हैं. When identical small drops of liquid are combined to form a single drop. Surface energy is decreased. Since surface energy is decreased, so we can say energy is released. So this released energy is converted into heat energy and temperature is increased. तो ये बात आपको अब स्टूडेंट हमेशा याद रखनी है. So this is very important. तो मैंने आपसे पूछा था कि एनर्जी कहाँ गई. एक्चुअली वो रिलीज हो गई. वो किस फॉर्म में रिलीज हो गई? हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गई. अब इस पर बेस जरा हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं. एनर्जी रिलीज हो गई, सरफेस एनर्जी कम हुई, कहाँ गई? लिबरेट हो गई. भाई आपकी जेब में 100 रुपए हैं, बचे 70 रुपए. 30 रुपए कहाँ गए? पहला ऑप्शन खर्च हो गए, दूसरा ऑप्शन गिर गए, कम हुए ना. तो कहीं ना कहीं तो गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे. तो जब एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्यों डिक्रीज हुई? वो रिलीज हो गई सिस्टम में. जब सिस्टम में रिलीज हो गई तो रिलीज एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी. तो मैं आपसे यही तो पूछ रहा था कि सरफेस एनर्जी कम होती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कभी कम या ज्यादा हो ही नहीं सकती, वो तो सिर्फ अपना फॉर्म बदलती है. तो वो दूसरे फॉर्म में रिलीज हो गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गई? रिलीज हो गई. अब मान लीजिए सिस्टम के पास 100 एनर्जी थी और अभी एनर्जी बची कितनी? 70. तो 30 कहाँ गई? रिलीज हो गई. तो वो रिलीज एनर्जी सिस्टम की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. दिस यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक्स, दिस यू कैन लर्न ओनली इन ए क्लासरूम. तो मेरे ख्याल से अब आपके सवाल का जवाब मिलना चाहिए. मिला कि नहीं ये भी कोई बताएगा नहीं. इसको ध्यान रखिए. दिस इज समथिंग कॉल्ड
मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए लिख देते हैं। तो जब एनर्जी कम हो गई तो कहीं ना कहीं तो गई होगी ना, तो ये कंसेप्ट होती है। अब देखिए, एक अब कुछ आपको क्वेश्चंस कराते हैं। लगातार 3 क्वेश्चन हम एक ही पैटर्न पे करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जवाब दिया जाता है। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सरफेस एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कहाँ गई? कहाँ गई? मतलब लिबरेट हो गई, रिलीज हो गई। अब देखिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम आता है एग्जामिनेशन में, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए वन बाय वन हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, व्हेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन 10 to the power 6 small drops coalesce to make a new larger drop, then the drop पहला आंसर, density increases. Second answer, temperature increases, density decreases. Fourth answer, temperature decreases. Okay, come on, आंसर आपको देना है, देखते हैं कौन देता है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है, देखो क्लियर बात है, हर बच्चा पढ़ सकता है। रूल नंबर 1, द आंसर इज बी। रूल ये होता है क्लास को रेगुलर अटेंड करो। दूसरा रूल ये होता है कि क्लास में जो आप अच्छे से नोट्स बनाओ। तीसरा रूल ये होता है हर क्लास के बाद उन नोट्स को रिवाइज करो। चौथा रूल होता है कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। बाय डूइंग द ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस यू लर्न, जैसे अब आपने यहाँ सीखा। अब देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, हाउ दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। टू आइडेंटिकल mercury drops are combined to form a single drop.
than its temperature will. First answer decreases. Second answer increases. आप ही को आंसर देना है. Third answer remains same. Fourth answer none. So you need to give the answer for this question. Nobody is giving the answer. The answer is increases. So now it should be clear that how to answer such questions. तो ये बिल्कुल तेजी से सॉल्व होना चाहिए. ओके, तो अब इसको क्लियर कर रहे हैं. Then we will do one more question. देखिए, अच्छा क्वेश्चन है. A certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesce to form a single drop of radius r and volume V. If T is the surface tension of the liquid. Important question है. Surface tension of the liquid, then 4 answers. Energy equal to 3VT 1 by R minus 1 upon R released. Second answer, energy is neither released or absorbed. Third answer, energy equal to 4VT 1 by R minus 1 by R. पूछने का तरीका बहुत अच्छा है. Is released.
फोर्थ आंसर, एनर्जी 3VT 1/r plus 1/r is absorbed. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। अभी हम इतनी देर से एक ही बात कर रहे हैं कि जब बहुत सारे छोटे ड्रॉपलेट्स को मिलाकर हम एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। कितना क्लियर आपको समझा रहे हैं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब आपने इसे नोट कर लिया है तो हम इसे क्लियर करेंगे। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सेकंड सेशन होता है, सेकंड सेशन में हम अक्सर वही क्वेश्चंस लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होते हैं, और इसलिए लेते हैं कि अधिक से अधिक लोग उसको ज्वाइन करें, लेकिन होता उल्टा है, लोग गायब हो जाते हैं। ओके, व्हाट्स एवर बी द रीजन, अब आपने इसे नोट कर लिया है तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू T इंटू इनिशियल सरफेस एरिया माइनस फाइनल सरफेस एरिया। अब फाइनल सरफेस एरिया की बात करते हैं, 4πr²। अब हम क्या करते हैं, 4 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3r से, तो ये हो जाएगा πr³ इंटू 3। तो ये हो गया, देखिए 4/3 πr³, 4/3 πr³ इंटू 3/r, और ये हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, तो ये हो गया 3V/r, 3V/r। तो व्हाट वी हैव डन, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से और r से, जिससे वो r³ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इनिशियल सरफेस एरिया n ड्रॉप्स थे, n इंटू 4πr², n इंटू 4πr²। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर देंगे, v/v इंटू n इंटू 4πr²। अब आप जानते हैं कि v क्या है, v क्या है, हाँ। अब देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो हमने फाइनल सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर हमें एक वॉल्यूम की अप्रोच भी निकालनी पड़ेगी। एक मिनट, वी शुड टेक द अप्रोच फॉर वॉल्यूम, है ना। तो देखिए n ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो 4/3 πr³, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हमें मालूम चला n⁻⁴ इंटू r इक्वल टू r। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, क्योंकि n ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि n ड्रॉप्स मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं। अब हम इनिशियल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दोनों की वैल्यू पुट करनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। AF तो हम निकाल चुके हैं 3V/r। अब इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा, n ड्रॉप्स का होगा, n इंटू 4πr²।
n इंटू 4πr²। तो हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? v से मल्टीप्लाई कर देना है। v इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम। ओके, तो v क्या हो गया? हमारे बड़े ड्रॉप का क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया। और n इंटू 4πr²। अब हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? v से। अब हम क्या करेंगे? 4πr² v अपॉन, इस v को हम लिखेंगे n इंटू 4/3 πr³। ये यहां से लिखा, लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा कैंसिल हो गया 4π से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 4π, n से हमारा क्या हो गया? n कैंसिल हो गया। और हमारे पास इनिशियल सरफेस एरिया बचा, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3v। और r² इस r³ को कैंसिल कर देगा, r² इस r³ को कैंसिल कर देगा। और ये 3 तो ऊपर चला गया, तो 3v/r। अब हम एनर्जी रिलीज, ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम इस फॉर्मूले में, एनर्जी रिलीज के फॉर्मूले में AI और AF की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने v को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और इस v को, ये v बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है। v देखिए, फिर मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, v एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है। v बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है, और बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं, इधर देखिए। तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3v/4r। अब उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अब क्योंकि अब हमें चाहिए अगली स्टेप, अगली स्लाइड चाहिए। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस v को क्या लिखा? क्योंकि v क्या है? बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम है, और इस बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं 4/3 πr³। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सीधा हो गया है स्टूडेंट्स। तो हम इसे बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें AF भी मालूम है। AF हमारा आ गया, AF हमारा आ गया 3v/R। AI आ गया हमारा 3v/r, 3v/r, 3v/r। तो हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करने वाले हैं, और जैसे ही हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो गया, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप इसे नोट करें, और मुझे बताएं कि आपने इसे नोट कर लिया। तो अगली स्लाइड में जाके हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सीखने वाली चीजें होती हैं। जो टेक्निक यहाँ पे यूज करी गई है, ऊपर नीचे v का मल्टीप्लिकेशन करके, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। ये देखिए, ऊपर नीचे हमने v का मल्टीप्लाई कर दिया, और इस v को यहाँ से इक्वेट कर दिया। इस v की जगह लिख दिया n इंटू 4/3 πr³। n कैंसिल, 4π कैंसिल, r² r³ को कैंसिल कर देगा, तो r बचेगा। और ये जो नीचे वाला 3 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए, तो एनर्जी रिलीज हो गई, T इंटू AI माइनस AF। AI तो हमारे को मालूम है, अभी हमने निकाल दिया था 3v/r। और ये हो गया हमारा 3v/R। तो हमने इसे कॉमन ले लिया, 1/r माइनस 1/r। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, वो हमारा आंसर है A। रिवाइज करिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखिए, क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीकों से भी पूछा जाता है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें उस मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर दैट यू हैव नोटेड डाउन, आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, 8000 identical drops are combined to form a big drop. Then the ratio of the final surface energy to the initial surface energy of all the drops together, लैंग्वेज चेंज हो गई क्वेश्चन की, is 1:10, second answer 1:15, third answer 1:20, fourth answer 1:25। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 8000 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम एक बड़े सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। आई डोंट वांट दैट यू शुड मेक अ फॉर्मूला। अब आप क्यूब रूट ले सकते हैं, तो 20R इक्वल टू R। अब इनिशियल सरफेस एनर्जी रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी अपॉन, ओके, so we will write UF upon UI. Final surface energy, surface tension into surface area 4 pi R square. Initial surface energy 8000 into T into 4 pi R square. 4 pi से 4 pi कैंसिल, T से T कैंसिल, कैपिटल R को लिख देंगे 20, तो ये हो जाएगा 400 R square अपॉन 8000 R square। तो R square से R square कैंसिल, अब ये ऐसे कैंसिल कर देगा 20 टाइम्स, तो 1/20। सो हमारा आंसर आ गया 1:20। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आप इसे नोट कर लें। टुगेदर, अब कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दूसरे क्वेश्चन को, तो लैंग्वेज को आप बहुत ध्यान दीजिए, बार बार इन सब चीजों को पढ़िए और इन्हें रिवाइज करिए। व्हाट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं उतना अच्छा है। दिस आई एम ट्राइंग। इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए। आर यू डन विद दिस? आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
आर को हमने क्या लिख दिया 20R, तो 20R का स्क्वायर हो जाएगा 400R स्क्वायर। कितना हो जाएगा 400R स्क्वायर। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा एग्जाम पास कर सकता है। एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमें पास करना है। जब तक विल नहीं होती तब तक कोई चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो आई एम वेरी श्योर कि अब आपको सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट्स हो सकता है कम समझ में आए हो सकता है ठीक आ गए हो सकता है ज्यादा समझ में आ गए हो। अगर तीनों केसेस हैं तो भी आपको क्या करना है, एक एक चीज को क्या करना है, रिवाइज करना है। ये हमेशा एग्जामिनेशन में जो हम देखते हैं कि सरफेस एनर्जी पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगले सेशन में हम काफी दूसरी चीजें करेंगे, एक्सिस ऑफ प्रेशर, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेन न्यूमेरिकल सेक्शन है यहाँ पे सरफेस एनर्जी।